प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में। तो काल का मतलब क्या होता है बच्चों? समय। काल का क्या अर्थ होता है? समय। यानी कि जिससे हमें ये पता चले कि हमारा जो काम है, जो हम काम कर रहे हैं, वो हम किस समय कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं या हमने पहले कर लिया था या हम आगे हम करेंगे, उसमें क्या है, हमें समय का पता चले, वो उसे हम क्या कहेंगे? काल। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। काल का अर्थ समय है। ईशा किताब पढ़ चुकी है। ईशा किताब पढ़ रही है। ईशा किताब पढ़ेगी। तो देखो, तीनों चित्रों में क्या है, अलग अलग कार्य हो रहा है। और कैसे हो रहा है देखिए। ईशा क्या किताब पढ़ चुकी है, यानी कि वो पढ़ के अब किताब रख रही है, यानी कि वो काम खत्म कर चुकी है। दूसरे चित्र में क्या, ईशा किताब पढ़ रही है, यानी कि अभी भी उसका काम जारी है, वो पढ़ रही है अभी। और आगे क्या है, ईशा किताब पढ़ेगी, यानी कि ईशा किताब ले रही है, लेके जा रही है, यानी कि वो किताब क्या है, आने वाले समय में वो पढ़ेगी। तो देखिए, ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ चुकी है, पढ़ रही है, पढ़ेगी आदि क्रिया शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चलता है। चित्र 1 में पढ़ चुकी है, क्रिया से बीते हुए समय का पता चलता है। और चित्र 2 में पढ़ रही है, क्रिया से वर्तमान समय का पता चलता है। और चित्र 3 में पढ़ेगी, क्रिया से आने वाले समय का पता चलता है। ठीक है, तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे इसकी? क्रिया के करने या होने के समय को उसका काल कहते हैं। यानी कि जिसमें हमें ये पता चले कि हमारी क्रिया किस समय हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? काल। आगे है काल के भेद। तो देखिए, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से काल? देखो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल, भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो हमारा काम खत्म हो चुका है, हम उसको कर चुके हैं काम को, ठीक है, उसको हम किस में कहेंगे? भूतकाल में। जैसे देखो, समीर पढ़ रहा था, यानी कि वो पढ़ रहा था, पहले कभी पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा है, पहले पढ़ रहा था। तो ये कौन सा काल होगा यहाँ पर? भूतकाल। शीला खाना खा चुकी है, यानी कि शीला ने अपना खाना खत्म कर लिया, वो खाना खा चुकी है। तो क्या हो गया यहाँ पर? भूतकाल। आगे है वर्तमान काल। वर्तमान काल देखो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने के का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बारिश हो रही है, मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो ये काम क्या है? अभी इस समय हो रहा है, जो समय चल रहा है। ठीक है, बारिश हो रही है, यानी कि बारिश अभी हो ही रही है। ठीक है, मैं दिल्ली जा रही हूँ, यानी कि वो दिल्ली जा रही है अभी। ठीक है, तो ये क्या हो, हमारा काम क्या है? अभी चल रही समय में है। तो ये कौन सा काल होगा यहाँ पे? वर्तमान काल। आगे भविष्यत काल। भविष्यत काल में देखो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध आने वाले समय में होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि जिसे हमें ये पता चले जो कार्य हमारा आने वाले समय में होगा, जो समय आएगा उसमें हमारा काम होगा, तो वो क्या होगा? हमारा भविष्यत काल। जैसे देखिए, शीला खाना खाएगी, वह अवश्य प्रथम आएगा। तो यहाँ पर गा शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये तो क्या हो गया? ये भविष्यत काल होगा, कि यानी कि ये हमारा काम आने वाले समय में होगा। तो क्या क्या सीखा हमने इस पाठ में? क्रिया के करने या होने के समय को उसका काल कहते हैं। फिर है काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो बच्चों, पढ़ा हमने काल के बारे में और उसके भेदों के बारे में, तो सबने बहुत अच्छे समझा होगा, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बेटा, आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।